आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम बुक से। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने राम काव्य तक का अध्ययन कर लिया है। आज की इस पाठचर्या में सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण काव्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो कृष्ण काव्य से संबंधित विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब। सुदामा चरित का रचनाकार आपको बताना है और सही जवाब आपने नरोत्तम दास विकल्प सी को चुना राइट आंसर के ऑप्शन है। पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नरोत्तम दास की अन्य रचनाओं में ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन और विचारमाला प्रमुख हैं। सुदामा चरित नाम से नंद दास की भी रचना है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। बहुत ही आसान सा जवाब, आपने रविदास या रैदास विकल्प सी को चुना है राइट आंसर के साथ में। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना जो है विठल नाथ ने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर के 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये लोग अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। कुंभन दास प्रथम अष्टछाप के कवि हैं और जात के वे क्षत्रिय थे। विठल दास ने पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा है। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित जैसे ग्रंथों की रचना की है। नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय में से कौन सा है। जवाब में आपने सखी संप्रदाय विकल्प बी को चुन लिया है राइट आंसर के। जगन्नाथ स्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल और नागरी दास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। शनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का संबंध इसमें से किस काव्य धारा से है और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने कृष्ण काव्य धारा विकल्प सी को चुन लिया है राइट आंसर के। अगला प्रश्न है कि इसमें से अकबर दरबार के 9 रत्नों में शामिल कवि कौन थे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल कवि के रूप में रहीम को चुना आपने विकल्प सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था। तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास, ये विकल्प राइट आंसर है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी और विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8 प्रहर भगवान की भक्त के गुणगान हेतु 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, जबकि विठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और
नंददास हैं। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता क्या है? जवाब हो जाएगा भागवत के द्वादश स्कंद से ली गई है ये विकल्प। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भगवान भागवत के दशम स्कंद क्षमा करें द्वादश स्कंद से है। सूर सागर ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। और सूर सागर के दो रूप मिलते हैं, संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार द्वादश स्कंधात्मक। सूर सागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य कहा है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें तीन उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि नंददास के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर फिर अपना। अष्टयाम के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, यह कथन सही नहीं है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में रास पंचाध्याय और भंवर गीत हैं। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है और वे विठल नाथ के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी मंगल और सुदामा चरित्र हैं। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। रस मंजरी में 270 पद हैं। अष्टयाम के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभन दास थे और सबसे कनिष्ठ नंददास थे। अगला प्रश्न, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? और दिए गए विकल्पों में निम्बार्काचार्य विकल्प बी को चुना। द्वैता द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है यह। निम्बार्क संप्रदाय चार वैरागियों के संप्रदाय में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को ही शनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वह द्वैता द्वैतवाद है। इसे भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। और मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। देख लेते हैं कुछ संप्रदायों को। तो विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय सिद्धांत जो है यह रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत मध्वाचार्य का और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? इन्हें दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थित किया जाता है, यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह प्रश्न। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथों में अणुभाष याद रखिएगा, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम शास्त्र नाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष और सुबोधनी की टीका प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा विवरण सही
हम्म, इसमें से कौन सा विवरण सही? 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। 252 वैष्णव की वार्ता विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। विकल्प सी इसका सही नहीं है। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। विट्ठलनाथ द्वारा नहीं बल्कि गोकुलनाथ द्वारा रचित है। गोकुलनाथ द्वारा रचित दो वार्ता ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहली है 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरी 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, वहीं 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। और इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। पहला ही कथन इसका सही नहीं है। पुष्टि मार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, ये तो सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, और अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग विचारधारा से संबद्ध नहीं मानता? जवाब में आपने इसको चुन लिया है। ध्रुव दास को विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। इस प्रश्न का सही जवाब हित हरिवंश बी विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। शुद्धा द्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख हैं और स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। गौड़ी संप्रदाय की आस्था द्वैतवाद के प्रति। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, तो जाको कछ लीना हो तो ले। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन इसके विठलनाथ विकल्प बी को चुना आपने, आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, भले ही वह मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है। यह स्थापना किसकी है? उत्तर स्थापना किसकी है? उत्तर हो जाएगा आचार्य नामचंद सूफी, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रचना का असली नाम सैयद इब्राहिम है? इस रचनाकार का नाम सैयद इब्राहिम है। और जवाब में आपने रश खान विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ में। इनकी प्रेम वाटिका रचना जो है में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य थे और भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। और दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचना। मलुकदास की प्रमुख रचनाओं में ज्ञान बोध, राम अवतार लीला और ध्रुव चरित्र। रहीम की प्रमुख रचनाओं में बर्बर नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, हेट कौतुकम, मदनाष्टक है। मैसूर दास की प्रमुख रचनाओं में सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। आगे अगला प्रश्न है कि भक्तकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दी गई रचनाओं में कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है जिसके लेखक नंददास हैं। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की रचना है जो रीतकालीन कवि। आगे तो इसके लिए जो है यह ईस्टी 2021 का पूछा गया प्रश्न था। ईस्टी 2021 का, तो इसमें इसको फास्ट मान करके एक आंसर को दे दिया गया था। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत, दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी और भंवर की तथा सिद्धांत पंचाध्यायी, ये प्रमुख रचनाएं नंददास की। अगला प्रश्न आपका है कि भक्ति काल के किस कवि ने बरवा नायिका भेद ग्रंथ लिखा है? जवाब हो जाएगा रहीम, विकल्प ए राइट आंसर। रहीम के संदर्भ में तुलसीदास ने कहा था कि सुर थी नर थी नाग थी, सब चाहत यस हो। तो इस दोहे का उत्तर रहीमदास ने लिखा था कि गोंद लिए हुलसी किरण, तुलसी सोसुत। और रसखान की दो प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और श्याम सगाई। नंददास अष्टजा के कवियों में से एक तथा विठल नाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाओं में राग रत्नाकर, जुगलमान चरित और राग कल्प दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? तो जवाब में आपने माधुर्य भाव विकल्प ए को चुना राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। तुलसीदास की दास्य भाव की भावना थी। मीराबाई की माधुर्य और कृष्ण के अनन्य भक्त। सूरदास की जो वो सखा भाव और वत्सल भाव की उपासना थी। अगला प्रश्न है कि नरसिंह जी का महारा किसकी रचना है? मीराबाई उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। भक्तकालीन कृष्ण काव्य परंपरा की रचना का। आगे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
रहीम को आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्त काल के राम काव्य धारा के भुट्टल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी और गौरवा नायिका में हैं। रसखान कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। सवैये इनकी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेम वाटिका, दान लीना, अष्टयाम, सुजान रसखान इनकी प्रमुख रचनाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि मदनाष्टक इसमें से किसकी रचना की? जवाब में आपने रहीम दास ही विकल्प को चुन लिया राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में लिखी गई रचना है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला इसमें वर्णित है और मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पच्चशी, गंग पदावली, गंग रत्नावली की प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें दोहावली या सतसई, परवै नायिका भेद, नगर शोभा, मद नाष्टक, केट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी प्रमुख हैं। नंददास की भी रास पंचाध्यायी है, याद रखिएगा। नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी है, मान मंजरी है और सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी और दशम अष्टमी। आगे ध्रुवदास की रचनाओं में जीवन दशा, मन श्रृंगार, लीला, रस विहार प्रमुख हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक आपने मध्वाचार्य को चुना, राइट आंसर है विकल्प। 12वीं शताब्दी के ये संत थे और इनका जन्म दक्षिण भारत में तुगुल देश के वेली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट और माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो अगला प्रश्न आपका है। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टया की स्थापना कब की थी? जवाब में 1565 विकल्प चुना आपने तो राइट आंसर। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास ये चार शिष्य थे और विठलनाथ के शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये चार शिष्य मिल करके स्थापना विठलनाथ द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आचार्य रामचंद्र सूत्र विकल्प ए को चुन लिया आपने प्राइवेट। अगला प्रश्न, सूरदास ने लगभग सभी पक्षों संयोग, वियोग और वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्टता प्रदान की। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूर सागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीत प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत को प्रायः उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। सूरदास के भ्रमर गीत परंपरा आगे भी चली है। सूरदास जिसमें नंददास का है भ्रमर गीत, सत्यनारायण कविरथ का है भ्रमर दूत और जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव। अगला प्रश्न कि पौन मया करी घूंघट टारे, अदया करी दामिनी दीप दिखावे।
यह काव्य पंक्ति किस रचना का है? जवाब में ने ही नागरीदास को चुनाव में विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 583। प्रश्न संख्या 583 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की कृति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना नंददास की कृति नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब कवि प्रिया विकल्प डी को चुना राइट आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ज्ञान गीता, ये सब कवि प्रिया ये रचनाएं केशवदास की हैं। कवि प्रिया का रचनाकाल 1601 ईस्वी है और नंददास की रचनाओं में रूप मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आखिया हरिदर्शन की भूख। अब बारक वह मुंह फेरी दिखाओ दुई पै पीवत पतूखी। इस पद में जो है पतूखी शब्द का अर्थ पूछा गया। जवाब हो जाएगा पत्ते का धोना विकल्प डी राइट आंसर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि मारो री गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं दद मत घृत काढ़ नया डार दया छुया। इसमें छुया शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है तो जवाब हो जाएगा मंठा विकल्प डी। ये मीराबाई की पंक्ति थी। मीराबाई की कुछ अन्य पंक्तियों में बसो मेरे नैनी नंदलाल, हरि तुम जानो यह जन की पीर, और घायल की गति घायल जाने और न जाने को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में कौन सा सही है? तो कुंभन दास के एक पुत्र थे और हितजू को मंगल क्या इनकी रचना? पहला और चौथा ऑप्शन। इनके गुरु का नाम विठल नाथ था और जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अष्टयाम के कवियों में थे और अष्टयाम के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। आगे बढ़ते हैं और करना है आपको मिलान। सूची एक का दो के साथ मिलान कर लेना है। प्रकृति जाके जो यंग परी स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूद न काबू करी। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां सूरदास की हैं। अब बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचो प्रेरणा रास, जेहि ने इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कबीर दास की। और अगली पंक्ति है कि थारो रूप देखा अटकी कुल कुटुम्ब सजन सकल बार बार हटकी। यह पंक्ति मीराबाई की है। अब गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित देख देख आचरण मम,
मोहि उपजयति क्रोध दंभ नीति की भावनी। यह तुलसीदास के पाठ में सारे विकल्प मिले हुए थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टाध्यायी कवियों से संबंधित सही विकल्प है। ये कृष्ण भक्त थे। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कुंभन दास की एक चर्चित पंक्ति है कि संतन को कहाँ से करिशो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो गुरु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। और जवाब है आपने इनको अनपढ़ लिखा जा रहा है। यह कथन सही नहीं है। ये योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, कला के मर्मज्ञ थे, विद्या वसनु थे। विकल्प सही है। विकल्प बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन के संदर्भ में यह कथन सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान थाना है और बहुमुखी प्रतिभा की ये धनी है। इन्होंने अवधी ब्रज भाषा दोनों में कविताएं की हैं। बरवा नायिका वेद इनका अवधी भाषा में लिखा गया नायिका वेद ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक इनकी चर्चित प्रमुख रचनाएं हैं। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वात्सल्य जवाब देकर के वात्सल्य सम्राट भी नहीं पाया जाता। और इनके संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना हटाए हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टाध्यायी के कवियों में ये शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रस मीमांसा शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना रचना है। इसके अलावा शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी की, जैसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी की, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी का और रस मीमांसा 1949 ईस्वी की है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे और रसखान उत्तर को करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। पल्लव संप्रदाय में ये दीक्षित थे और कृष्ण भक्त कवि थे। गंगावतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में कीर्तिलता, पताका, विद्यापति की पदावली प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। तो मीराबाई रविदास या रैदास की शिष्या कहलाती हैं। विकल्प भी राइट आंसर है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, किटी का राग गोविंद, राग सोरठ के पद ये प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की। अगला प्रश्न आपका ये महावाणी किस संप्रदाय की रचना। जवाब में आपने निम्बार्क संप्रदाय ही विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया। महावाणी हरिव्यास देव की रचना है और निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था और श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं।
विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने किया था। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। अगला प्रश्न है कि ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम ये रचनाकार कौन है? तो खेत कौतुकम रहीम की रचना है। विकल्प डी राइट आंसर। रहीम का जो है मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञवल्क्य ने की। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषाओं में खेत कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीम की प्रमुख रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोभा, मदनाष्टक और बर्बर नायिका भेद है। बर्बर नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया पहला रीति निरूपक ग्रंथ है और इनकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? जवाब में आपने वल्लभाचार्य विकल्प बी को चुने राइट आंसर। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सुदामा चरित बी विकल्प को चुना राइट आंसर के बाकी पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प सी का चयन कर लिया राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का राइट आंसर पे बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खीरा सिर ते काटिए मलिए नमक लगा। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगा है यह उक्ति किसकी है? जवाब में रहीम को चुनौती विकल्प डी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक? और जवाब में आपने हित हरिवंश विकल्प बी को चुन लिया है राइट आंसर के साथ। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। पल्लव संप्रदाय पल्लवाचार्य का है। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का भी प्रतिपादक कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है और हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास का। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कब से हुई? जवाब में आपने जीव गोस्वामी विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राग गोविंद के रचनाकार तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई को चुना आपने बी विकल्प राइट आंसर। नरसिंह जी का मायरा
राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार बाग, सत्यभामा नेहरू समुद्र, मीना की गर्दी और रुक्मिणी मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। और अगला प्रश्न है कि तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, और चुन चुन कनिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। यह पंक्तियां किनकी हैं? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई की। विकल्प ए राइट आंसर। महादेवी वर्मा की चर्चित पंक्ति, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। मैं नीर भरी पृथ्वी बदली, तो बेसिल बैना सब जन मीठा, विद्यापति की चर्चित पंक्ति। मणिभूषण की चर्चित पंक्ति, तीन बेर खाती थी ये तीन बेर खाती। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण भूषण हरण बसाई, बार ही बार प्रणाम करूं, अब हरऊं शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने मीराबाई को लिया। राइट आंसर है विकल्प सी। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, उसमें इन पंक्तियों को लिखा था। और इसके पत्रोत्तर में तुलसीदास ने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सिंह। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, अब बारह ही बार प्रणाम करूं, अब हरऊं शोक समुदाई। यह पंक्ति जो है मीराबाई ने तुलसीदास को भेजी थी। तो तुलसीदास ने इसके प्रति उत्तर में जो है लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? और प्रश्न का बहुत ही आसान से जवाब दे जाएगा राजस्थानी। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बसो मेरी नैन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई की पंक्ति है। और कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। और लड़काई को प्रेम कंवल कैसे करके छूटत, सूरदास की पंक्ति है। नौ मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, नंददास की पंक्ति है। कंचन मणि मरकत रस ओपी, आनंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत कोटि, कृष्णदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि रश खान कवि का वास्तविक नाम? सैयद इब्राहिम। विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। रश खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और इनका जन्म मान्यता 1535 ईस्वी में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक? जवाब में चैतन्य महाप्रभु को चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास ने सखी अटट्टी संप्रदाय, और लाल दास ने लाल पंथ। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई किसका पद है? जवाब में आपने मीराबाई विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद की रचयिता का नाम? जवाब में आपने मीराबाई विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर है। नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामा नुरूसमा, मीरा की गर्वी रुक्मिणी मंगल, और गीत गोविंद की टीका, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा मीराबाई की।
मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ हुआ था और ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का राग गोविंद आदि रचनाएं की। अष्टयाम के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, द्वित मंजरी, श्याम संगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक रचनाएं की हैं। शीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है और गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णव आचार्यों में किसे दिया जाता है? जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है, पुष्ट किम पोषणम पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जिसे अमावास्य नाम से भी जाना जाता है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप, निम्बार्क। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में वेदांत पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, प्रपन्न कल्प पल्लवी प्रमुख हैं और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? जवाब में आपने कबीरदास विकल्प ए को चुना हुआ राइट आंसर किया। निर्गुण काव्य परंपरा के कवि हैं। शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था और सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्य परंपरा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। नरसिंह जी का मायरा बार बार रिपीट हो रही है रचना, मीराबाई की है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धान को गांव प्यार ते जानो, धान को गांव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, दूर सो बहुत कहें न रहे रस, कूलर को फल भोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ कुछ जा रहा है। तो ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन बताना है आपको। तो मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है और मीरा के काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति का रंग है। तो मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, यह कथन सही नहीं है। बाकी मीरा के संदर्भ में अन्य कथन सत्य थे। शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से पल्लवित एवं पुष्पित
प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभव है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों में विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीरा ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन या साध्य दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। अगला प्रश्न है कि या ब्रज में कुछ देखे और टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहू रे कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। तो प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण है, विकल्प सी राइट आंसर। मीरा कहती हैं लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलते हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सुध बुध खो बैठती हैं। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती हैं। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उनमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है और यह माधुर्य भाव की कवित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर भी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप। जय हिंद साथियों।